बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ़ महमूद भट्टी तमाम दोस्तों को, तमाम स्टूडेंट्स को अपने इस न्यू इंग्लिश ग्रामर कोर्स में वेलकम करता हूं। इंशाल्लाह आप लोग इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ताकि आप लोगों को नई आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। आज हम इंग्लिश ग्रामर को इंशाल्लाह एक नए तरीके से शुरू करेंगे, उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों में, ताकि आप लोगों को हमारे लेसन समझ आते रहें और हम इंशाल्लाह इन लेसन्स को बड़े आसान और इजी मेथड में बयान करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसके अलावा आपको पता, कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो उसकी ग्रामर को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने कोई भी ज़बान सीखनी है तो इंशाल्लाह हम इंग्लिश को बेहतर करने के लिए, इंग्लिश की ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए हम ये लेक्चर्स दे रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर हमारे लेक्चर्स को सुने और इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद भी आएंगे और आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। तो आज हम इंशाल्लाह अपने ग्रामर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो हमारे इंग्लिश इस ग्रामर के कोर्स का नाम है इंग्लिश ग्रामर। सबक नंबर 1 है। आज हम सबक नंबर 1 करेंगे, जो नहायत सादा मगर कारआमद होगा। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लेसन नंबर 1 में आप सबको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो सेंटेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हम करेंगे। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डैट मेक्स अ, एक सेंटेंस जो ग्रुप होता है वर्ड्स का, डैट मेक्स जो बनाता है, अ कंप्लीट सेंस एक मुकम्मल मायने देता है। ऐसा सेंटेंस जो वर्ड्स का ग्रुप होता है और मुकम्मल मायने देता है। इसको हम उर्दू में कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। जुमला अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो मुकम्मल मायने देता है। तो ये सेंटेंस की हम कुछ डेफिनेशन इस लिहाज से करते हैं कि एक सेंटेंस ऐसा हो जो मुकम्मल, अपने लिहाज से मुकम्मल मायने देता हो और उसकी सेंस जो बिल्कुल कंप्लीट हो। और सेंटेंस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अब हम आपसे शेयर करेंगे। पहले नंबर पे है आ सेंटेंस ऑलवेज़ हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब मतलब फ़ाइल और फेल दोनों बहुत ज़रूरी होते हैं, हमेशा इसमें होते हैं। अब सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज हमारा सिर्फ टॉपिक आज का है सेंटेंस। आज हम सिर्फ सेंटेंस को फोकस करेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब को अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। जुमले में हमेशा एक फ़ाइल और फेल होता है, कि सेंटेंस जब भी आपने लिखना है या बोलना है उसमें एक फ़ाइल होता है जो काम करने वाला होता है और एक वर्ब होता है जो फेल होता है। इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेक्चर में हम शेयर करेंगे इसको मज़ीद। अब नेक्स्ट हम सेंटेंस के कुछ और मतलब आपको डिटेल बताते हैं इसके मतलब सेंटेंस की। सेंटेंस के हवाले से देखें, सेंटेंस के हवाले से एक आ गई है जी, आ सेंटेंस ऑलवेज़ बिगन्स विद द कैपिटल लेटर, के मतलब जो एक सेंटेंस होता है हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसका पहला लफ्ज़ जो होता है, लेटर होता है, वो कैपिटल आता है। वो कभी भी हम स्मॉल लेटर में नहीं लिखते। उसके बाद अगला जी सेंटेंस के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, अ सेंटेंस ऑलवेज़ एंड्स विद पंचुएशन मार्क्स, के मतलब जो एक सेंटेंस हमने राइट किया है तो उसके एंड पे पंचुएशन मार्क्स ज़रूर लगाते हैं। अगर हम पंचुएशन मार्क्स नहीं लगाते तो वो सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होगा, रॉन्ग होगा। हम मतलब सिंपल सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं बाद में, और कुछ सेंटेंसेस के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। उसके बाद और भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स के अलावा और भी हमारे मार्क्स होते हैं पंचुएशन, जो सेंटेंस के अंदर और कुछ एंड पे और कुछ बाहर लगाए जाते हैं। तो ये सेंटेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बगैर भी सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट होता है, इसलिए पंचुएशन मार्क्स बहुत ज़रूरी है। कोई भी जुमला उस वक़्त तक मुकम्मल जुमला नहीं हो सकता जब तक वो मायने और बनावट के लिहाज से दुरुस्त ना हो। अब मैं आपको कह देता हूँ ही इज़ आ, बस, तो ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है। हम इसको मज़ीद ऐसे भी कह सकते हैं, इन द रूम। अब ये भी सेंटेंस कोई मतलब नहीं दे रहा, तो इसमें भी मायने और बनावट इसकी मुकम्मल नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इसलिए ये भी सेंटेंस नहीं है।
तो तब तक कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसकी सेंस कंप्लीट सेंस ना हो या उसका मायने मुकम्मल ना हो। मज़ीद हम इसको और एग्ज़ाम्पलों के साथ भी बयान कर सकते हैं। मतलब मैं दे देता हूँ, कहता हूँ जी ही इज़ आ बॉय, तो इसमें देखें ही इज़ अ बॉय एक कंप्लीट सेंस है, तो ये सेंटेंस का हिस्सा है। तो मैं कह देता हूँ ही इज़ आ, आगे मैंने बोला ही नहीं, कुछ वर्ड नहीं बोला, तो ये सेंस कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं होगा। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज़ योर नेम, आप देखें व्हाट्स योर नेम के एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और ये एक सवाल है आपका नाम क्या है, तो ये पूरी एक सेंस रखता है, पूरा एक इसका मतलब है, तो ये सेंटेंस है। ही इज़ कमिंग फ्रॉम कराची, वो कराची से आ रहा है। अब इसमें भी देखें एंड पे फुल स्टॉप भी लगा हुआ है और पहला जो लेटर वो भी कैपिटल में है और इसकी सेंस भी कंप्लीट है, वो कराची से आ रहा है, मतलब पूरी सेंस मतलब इसमें वाज़े है। और तीसरी एग्जांपल है व्हाट डिड यू से, तुमने उस व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा है। अब देखो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन सेंटेंस है, इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, तो इसमें भी एक सेंस पूरी है कि तुमने उसे क्या कहा। तो आज का हमारा लेसन यही था। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरा पहला चैप्टर और पहला लेसन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगला हमारा जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट लेसन जो होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होगा। अगले चैप्टर्स और लेसन्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले जितने भी हमारे लेक्चर हों वो मिलते रहें। और अल्लाह हाफिज़।